भाजपा से सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आगरा के दीवानी में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया था। किसान तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं आगरा दीवानी में वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर जी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एमपी एमएलए कोर्ट में ये मुकदमा दर्ज कराया गया था। उनके बयान आज दर्ज हुए। सर, क्या रहा आज जो बयान दर्ज हुए थे, किस तरह का ये मामला? मैंने स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में फिल्म अभिनेत्री और मंडी हिमाचल से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एक बात दायर किया है, जिसमें आज मेरे बयान हुए हैं। अनुज कुमार सिंह की कोर्ट है। मैंने बयान में यही कहा है कि मैं एक किसान का बेटा हूं और मैंने बकाला से पहले खेती भी की है। 26 अगस्त 2024 को कंगना रनौत ने एक बयान दिया जिसमें ये कहा कि 20 अगस्त 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक जो किसान काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, वहाँ हत्या हो रही थी, वहाँ बलात्कार हो रहे थे। अगर उस समय देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात होते। इस तरह से उन्होंने देश के करोड़ों किसानों को उग्रवादी, अलगाववादी और हत्यारा, बलात्कारी कहा। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और किसान भी हूं, खेती भी की है, इसलिए वो ये बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने एक बयान और दिया था 16 नवंबर 2021 को कि महात्मा गांधी गाल पर चाटा खाने से भीख मिलती, आजादी नहीं मिलती। ये महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का अपमान है। और उसने ये भी कहा था कि जो 1947 में हमें आजादी मिली, वो महात्मा गांधी के भीख के कटोरे मिली। असली आजादी तो सन 2014 मिली है, जब नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र सत्ता में आई है। इसका मतलब यह हुआ कि 1947 की आजादी के लिए जिन लाखों देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियां दी, शहीद हुए, और जो लोग, करोड़ों लोग स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलों में यातना सही, ये सब देश का जो अपमान किया उसने, जिसमें हम, आप, मीडिया, न्यायालय, कोई भी हो, वकील हो, चाहे अधिवक्ता, इंजीनियर हो, किसान हो, सबका अपमान किया उसने। देश के करोड़ों किसानों का और देश के हर नागरिक का जो अपमान किया है, मैंने वो बयान दिया है और कोर्ट ने मेरा बयान दर्ज किया है। और आगे के लिए 17 अक्टूबर को मेरे जो इस बाद के जो गवाह हैं उनका बयान होगा। तब इसमें कितने गवाहों की बयान होने हैं और क्या आगे आपको क्या लगता है, क्या गवाह तो इसमें पूरा देश है, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 गवाहों के बयान कराऊंगा जिन्होंने ये अखबार पढ़े थे 27 अगस्त को जी, और जिन्होंने ये खबर देखी थी। सबने देखी, लेकिन बयान ज्यादा लोगों के नहीं हो सकते, तो 2-3 अधिवक्ताओं के बयान और होंगे 17 अक्टूबर को। तो क्या लगता है कि जब ये बयान उनके दर्ज हो जाए तो क्या लगता है कि कंगना रनौत को भी यहाँ आगरा दीवानी में आना पड़ेगा? कोर्ट अपना काम करेगा, क्योंकि मैंने तथ्यात्मक बात की है और सबूत के साथ पेश किया। क्योंकि मैंने 26 अगस्त के बयान को लेकर 31 अगस्त 2024 को पुलिस कमिश्नर और एसएचओ वगैरह को शिकायत पर दिए थे कि कोई कार्रवाई की जाए, रिपोर्ट दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब मैंने ये बात दायर किया, क्योंकि न्यायालय अपना कानून के तहत काम करेगा और मैंने तथ्यों के साथ बात कही है, बात दायर किया है। निश्चित तौर से न्यायालय इसमें कंगना को तलब करेगा और दंडित करेगा। तो अभी तक कोई सम्मन जारी हुआ हो या कुछ ऐसी बात सामने निकल? अभी इसमें बयान गवाहों के होंगे, गवाहों के बयान के बाद में संज्ञान आदेश होगा, तब उसमें कंगना के खिलाफ सम्मन जारी होगा। जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि साहब वहाँ हत्याएं हुई, रेप हुए, तो महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला और महिला कुछ इस तरह की बातें करें तो किस तरह का? आपको याद होगा, आज से जब ये मंडी चुनाव के बाद में ये एयरपोर्ट पर उतरी थी कंगना, तो एक महिला कांस्टेबल ने इसके गाल पर चाटा दिया था और ये कहा था कि तेने, क्योंकि उसकी माँ भी बैठी थी किसान के धरने में, कि तेने मेरी माँ का अपमान किया है, मेरे देश की तमाम हजारों करोड़ों महिलाओं का अपमान किया है। तो कंगना ने जो अपराध किया है वो देश के महिला और पुरुष सभी का अपमान किया है, किसानों का ही नहीं, देश के हर नागरिक का अपमान किया है, कानून का अपमान किया है। तो ये इसमें क्षमा लायक योग नहीं है। भले ही कंगना अब
बयान बदलते रहे, जी। लेकिन मैं तब दम लूंगा जब इसको न्याय मिलेगा। आपको लगता नहीं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रपिता महात्मा जी को आदर्श बनाकर खुद अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उन्हीं के लोग राष्ट्रपिता महात्मा जी के लिए इस तरह की बातें करें, तो दोनों में ये देश के लिए विडंबना का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 21 में कंगना ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया था, तो फिर इसको भाई बीजेपी का टिकट क्यों दिया? टिकट देना ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के विरोधी हैं। और आज जो बयान दिया उसने 26 अगस्त को, उस पर कोई टिप्पणी न करना या कंगना को न डांटना या कंगना के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना भाजपा नेताओं द्वारा ये साफ संकेत है कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार अलगाववाद को, उग्रवाद को और उसको बढ़ावा देना चाहती है, हिंसा फैलाना चाहती है, विद्वेष फैला रही है और किसानों का और देश के तमाम नागरिकों का अपमान करना चाहती है। ये वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक कंगना रनौत को सजा नहीं होगी वे अपने इस मुहिम को जारी रखेंगे, कानूनी लड़ाई को जारी रखेंगे। जिस तरह से उन्होंने किसानों और महिलाओं का अपमान किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।